तो पंचर क्यों बना रहे हैं मुसलमान? पीएम ने वक्फ कानून पर कांग्रेस से पूछा कड़ा सवाल। तो आज मुस्लिम नौजवानों को साइकिल के पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में आयोजित एक समारोह में कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण के उदाहरण गिनाते हुए बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर कदम सत्ता में आने और बने रहने के लिए उठाती है, उसने कभी किसी का भला नहीं किया। मोदी ने कहा कि वक्फ कानून के जरिए भी कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों को ही खुश किया और गरीब, बेसहारा और विधवा लुटते रहे। प्रधानमंत्री संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने नए वक्फ कानून में जोड़े गए प्रावधानों को बाबा साहब और संविधान की भावना का सम्मान बताया। पीएम ने कहा कि वक्फ कानून को संविधान से ऊपर रखकर कांग्रेस ने बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर मुस्लिम समाज की चिंता होती तो आज उस समाज का नौजवान पंक्चर बनाकर गुजारा करने को मजबूर नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कहा, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भूमाफिया का भला हुआ, पसमानदा मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी ने कहा कि वक्फ ने जो भूमाफिया पैदा किए वो दलितों, पिछड़ों, गरीबों को ही जमीन लूट रहे थे। उन्होंने कहा, और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासियों की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाकर इस कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद गरीबों से लूट बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करती रही और गरीब तबका बेहाल होता रहा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की तुष्टीकरण का नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुरीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। पीएम ने कहा कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानून में ऐसा संशोधन किया कि उसे संविधान से ही ऊपर कर दिया। मोदी ने कहा, देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों से चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन में संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सकें। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। प्रधानमंत्री ने पूछा कि कांग्रेस अगर इतना ही मुस्लिम हितैषी है तो अपना अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाती? मोदी ने कहा, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूँ, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूँ, अगर सच्चे अर्थ में आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाती है? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत कर आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है, देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना है। इनकी नियत किसी का भला करने की नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की सच्चाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वक्फ बोर्ड अब किसी आदिवासी की संपत्ति नहीं लूट पाएगा। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत, किसी भी आदिवासी की जमीन को, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। पीएम ने कहा कि नए कानून में जोड़े गए प्रावधानों से वक्फ कानून की सही भावना भी सामने आएगी। उन्होंने कहा, नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खासकर मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की भावना में हमें काम दिया हुआ है। संविधान की असल भावना तो यही है, यही असल सामाजिक न्याय है। बहरहाल प्रधानमंत्री ने हिसार एयरपोर्ट से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई।